ओम नमो वेंकटेशाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवस्थान दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या है, किस भगवान की पूजा की जाती है तथा तिथि क्या है, एवं जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं उन्हें कैसे पूजन करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने अपने पहले वीडियो में दी हुई है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसलिए उसे अवश्य देखें। व्रत करने के बाद व्रत कथा का अपना विशेष महत्व होता है। व्रत कथा पढ़ने और सुनने के बाद ही व्रत पूरा होता है, इसलिए व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, गणेश जी की पूजा होती है तथा साथ ही सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। पूजा करने के बाद कथा सुनने का भी विधान होता है। तो चलिए आज जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा को। प्राचीन काल में अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं था, इसके लिए उन्होंने 18 वर्षों तक बहुत अधिक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इसी वजह से कन्या का जन्म होने पर उन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हो गई। सावित्री के लिए योग्य वर ना मिलने पर राजा बहुत अधिक दुखी रहने लगे थे। इसलिए राजा ने कन्या को खुद ही वर खोजने के लिए कहा। जब सावित्री जंगल में गई हुई थी तब उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई थी। सत्यवान को उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसकी जानकारी नारद जी ने अश्वपति को दे दी तथा अश्वपति को यह भी बताया कि सत्यवान बहुत ही अल्प आयु हैं। माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म पर टिकी रहीं। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना ही पड़ा और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान भले ही कम आयु के थे, परंतु सत्यवान बड़े ही गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते थे। सावित्री भी अपना राजमहल छोड़कर छोटी सी कुटिया में आकर रहने लगी। वो जंगलों में रहती और उन्होंने आभूषणों का भी त्याग कर दिया था। वे अपने अंधे सास ससुर की सेवा किया करती थीं। धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु का दिन भी निकट आने लगा था। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, सावित्री बहुत अधीर होने लगी थी। सत्यवान की मृत्यु के बारे में वे पहले से जानती थी और उस दिन के निकट आने से 3 दिन पहले ही उन्होंने उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने पितरों का विधिवत पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था, प्रत्येक दिन की तरह ही सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, परंतु आज सावित्री भी उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रलय का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, परंतु चक्कर आ जाने की वजह से वे नीचे गिर पड़े। सावित्री पति का सिर अपने गोद में रहकर उनको सहलाने लगी। तभी सावित्री को यमराज आते हुए दिखाई दिए। यमराज के आते ही सावित्री भी खड़ी हो गई। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगे, सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को यमराज ने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाएंगे मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति के प्रति इतना प्रेम समर्पण देखकर यमराज ने भी उन्हें कहा कि वरदान मांगो।
तब सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति मांगी। इसके बाद यमराज ने उनसे और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने खोया हुआ राज्य मांगा, परंतु सावित्री इसके बाद भी रुकी नहीं, बल्कि वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही। तब फिर यमराज ने कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहो वो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा, 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान चाहती हूँ। यमराज ने बिना सोचे विचारे ही प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। पतिव्रता होने के कारण मुझे अपने पति से ही पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्रण लौटाने ही पड़े। इस प्रकार सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता की ज्योति वापस आ गई, उनको राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते रहे। इस प्रकार वट सावित्री व्रत करने से और कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के भी सारे संकट टल जाते हैं। इसलिए हमें भी विधिवत पूजन करके वट सावित्री व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। यदि आपको मेरी यह व्रत कथा पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलिए मिलते हैं और अधिक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।